नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत यादव स्वस्थायु आयुर्वेद की तरफ से आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मल वेग धारण के बारे में। मल के वेग रोकने से जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने अपान वायु वेग के बारे में चर्चा की थी। अपान वायु रोकने के कारण फार्टिंग रोकने का कारण जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। तो वहाँ पे अपान वायु वेग धारण रोकने के कारण मल का भी वेग जो होता है वो भी रुक जाता है। तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन होना, सिंपल की भाषा में कि कॉन्स्टिपेशन का होना। तो अपान वायु वेग धारण करने का जो एक बताया गया है कि मल वेग जो रुक जाता है उसका एक कारण अपान वायु भी है। और मल का जो वेग रुकता है, जो कॉन्स्टिपेशन है, उसके विभिन्न प्रकार के कारण हैं, कई कारण हैं। उसमें से एक कारण यह भी है कि अगर हम उसे रोकते हैं तो मान लो आपको मोशन आया हुआ है और आपके पास समय नहीं है। कई लोगों के पास होता है ना कि भाई मेरे पास फलाना करने का भी समय नहीं है, और कई लोग इतनी बिजी होते हैं कि वो उठते भी नहीं हैं, अपने काम में लगे रहते हैं और उन्हें अर्जस आ रहा है, उन्हें वेग आ रहा है और वो उठ के जाते नहीं हैं। कई लोगों को जगह भी नहीं मिलता है, इसके कारण भी हो जाता है। कई लोग आलस करते हैं, इसके कारण भी हो जाता है। तो कारण तो बहुत सारे हैं, विभिन्न प्रकार के कारण हैं, और लेकिन बीमारियां जो है उससे जो उत्पन्न होने वाली हैं वो भी विभिन्न प्रकार के हैं। तो मल वेग धारण करने के कारण सबसे पहले तो मल तो रुक ही जाता है। उसके बाद पिंडिको द्वेष, मतलब जो पिंडलिकियाँ हैं, जो हमारे पैर की पिंडलिकियाँ हैं, उसमें ऐठन आना, उसमें एक प्रकार का दर्द रहना। दूसरा है प्रतिशाय, मतलब छींक का आना होता है। उन्हें वो छींक बुखार में कन्वर्ट नहीं होता है, बट वो छींक आएगा ही। कॉन्स्टिपेशन में ये चीज़ें भी कई पेशेंट में देखने के लिए मिलती हैं। तो रीज़न ढूंढना चाहिए कि क्या इसे मल वेग धारण तो नहीं हुआ है, क्या इससे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। वो भी एक रीज़न, छींक में जिसे कंटिन्यूस छींकें आती हैं छींक, तो वो भी एक रीज़न होता है। सर में दर्द होना, अब सर दर्द के भी कई भी रीज़न हैं। तो कई रीज़न में एक कॉन्स्टिपेशन भी है, मल वेग धारण भी एक रीज़न है। तो मल का वेग धारण यहाँ पे भी रीज़न ढूंढना पड़ता है। साहब कोई आया बोला डॉक्टर मुझे हेडेक है, मुझे सर दर्द हो रहा है, तो अब उसके पीछे का जो रीज़न है कहीं ये तो नहीं है मल वेग, क्या उस पेशेंट ने मल वेग तो धारण नहीं किया है। तो अगर आप मल वेग का धारण करते हो तो आपको सिर में दर्द भी हो सकता है, डकार का आना, उद्गार का आना। मल वेग अगर आप रोकते हो तो आपको एक प्रकार की वायु है जो रिवर्स होती है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप मल को रोकते हो तो साथ में आप वायु को भी रोकते हो। तो जो अपान वायु को आप रोकते हो वो रिवर्स होगी, तो वो डकार भी बन जाएगी। परिकर्तिका मतलब फिशर, आज के उसमें मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न हेल्थ साइंस में उसको फिशर कहा गया है कि जब आप मल को रोकते हो तो होता है क्या है कि वहाँ की जो एनल रीजन की जो मसल्स वगैरह है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना। आप रोकोगे उन्हें, आप उन्हें होल्ड करने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद जब आपने मल को तो होल्ड कर दिया, किसी भी कारण से मल होल्ड हो गया, अब वो कॉन्स्टिपेशन में क्रिएट हो जाएगा। अब कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होना मतलब क्या है कि मल का कड़क हो जाना। और जब वो मल कड़क हुआ है, जब वो बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा, उसके एनल रूट को, वो एनल रीजन को फिशर में तब्दील कर देगा। फिशर मतलब सिंपल लैंग्वेज में चीरा पड़ना, जो आपका एनल रूट है वहाँ पे चीरा पड़ना, चीरा पड़ के कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के कारण फिशर भी हो जाता है कई लोगों को। हृदय की गति में रुकावट, यस, हार्ट डिजीज, हृदय की गति में रुकावट, हार्ट बीट में रुकावट, अभी बहुत बड़ा रीज़न है इसका। इसके पीछे जो हम कभी आराम से एक बड़ा चैप्टर या फिर वीडियो ही बना के डिस्कस करेंगे। तो मल वेग धारण के कारण आपको हृदय रोग भी होता है। हृदय रोग में बहुत सारे रोग हैं, जो भी है उसमें हृदय की गति में रुकावट स्पेशली बताया गया है आयुर्वेद में। तो हृदय की गति में रुकावट, इट में भी कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अटैक भी, ये भी हो सकता है। तो मल वेग, अगर आपको हृदय रोग है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दें कि कहीं आपका मल रुका हुआ तो नहीं है। तीसरा है कि मल जो होता है वो इतना अति हो जाता है तो वो मुख से ही बाहर आ जाता है। ऐसा एक केस हमने अभी फ़िलहाल में ही ठीक किया था, जहाँ पे
बहुत ही कॉन्स्टिपेटेड था वो, और उसे बार बार फिर उल्टियाँ हो जाती थी। मैंने आपको बताया था ना कि वो रिवर्स होगा, तो उल्टियाँ हो जाती तो बहुत बदबूदार उल्टियाँ रहती थी। क्या पता वो मल ही था, क्या था क्या। खैर ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट ये भी हो सकता है। और साथ में जो अपान वायु वेग धारण में मैंने रोग बताए हैं, जितने भी रोग हैं, आप प्लीज़ मेरा वो वीडियो देख लेना, जितने भी रोग हैं वो भी हो जाते हैं। तो रिवर्स है, अगर आप अपान वायु का वेग धारण करते हो तो आपको मल वेग धारण भी हो जाता है, और अगर आप मल वेग का धारण करते हो तो अपान वायु वेग के धारण से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो भी हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट जो वेग है, इस वेग को रोकना नहीं चाहिए, और वेग जब भी आता है और आपको समय है सब है, तो आप कृपा करके उस वेग का त्याग कर दीजिए और रोग मुक्त रहिए। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि मल वेग चाहे जिस भी कारण से हो, आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा है। उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, जैसे मैंने बताया पिंडिकोद्वेष, हृदय की गति का रुकना, सिर दर्द होना, प्रतिशाय होना, इन सब के भी चिकित्सा होती है। बस कारण मिलना चाहिए कि हाँ इसका कारण मल वेग धारण है। सो कारण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कारण मिल जाता है तो चिकित्सा भी एकदम आसान से हो जाती है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए।